तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था प्रश्नावली 3.2 का। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कह रहा है अनुपातों A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 C1 बाई C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। मतलब हमें सिर्फ इतना बताना है कि युग्म संगत है या असंगत है, ठीक है, और तुलना करके। तो आप लोगों को याद होगा जब ये बेसिक हम लोगों ने पढ़ा था तो यहीं पे था ये कि अगर ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वो रेखा संगत होगी, और अगर एक दूसरे के ऊपर भी होती है तो भी संगत होंगी, और अगर एक दूसरे के समानांतर है तो असंगत होगी, ठीक है। अब आप लोग ये भी पता होगा कि प्रतिच्छेदी कब होती है, समानांतर कब होती है और संपाती कब होती है। देखिए जब A1 बाई A2 बराबर नॉट B1 बाई B2 तो प्रतिच्छेदी होगी और इस केस में संगत होगी। जब A1 बाई A2 बराबर नॉट B1 बाई B2 बराबर नॉट C1 बाई C2 रेखाएं समानांतर होंगी और इसी केस में रेखाएं असंगत होंगी। लेकिन इस केस में A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 इस केस में रेखाएं संपाती होंगी और इस केस में भी रेखाएं संगत होंगी। तो हमें बस यही तीनों कंडीशन को देखना है और सवाल को सॉल्व करना है। देखिए प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर जो 3 का 1 है वो है A1 बराबर है 3, B1 बराबर है 2 और C1 बराबर है -5। ये समीकरण दिया हुआ है। देखिए A1 बराबर 3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर जब इसको इधर लाएंगे तो -5 ऐसे आ गया। देखिए और जो समीकरण 2 है A2 बराबर 2, B2 बराबर -3 और C2 बराबर जब बराबर किधर आएगा तो -7। अब तुलना करते हैं A1 बाई A2 यानी कि 3 बाई 2 बराबर B1 बाई B2 यानी 2 बाई -3, दोनों बराबर नहीं है। तो जब बराबर A1 बाई A2 बराबर नॉट B1 बाई B2 तो समीकरण का युग्म संगत होगा, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है ठीक वैसे ही A1 B1 C1 A2 B2 C2 ले लिया हमने, और A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 जब काट छाट करेंगे तो एक बट A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर नॉट C1 बाई C2 आएगा। ये इस केस में समीकरण का युग्म संगत नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी ठीक वैसे ही है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 हमने ले लिया। अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका पहला समीकरण ऐसा है। अब इसको सॉल्व हम पहले करेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। जब 6 से गुणा करेंगे तो सॉल्व हो करके इतना आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। और समीकरण 2 जो है वो तो दिया हुआ है 9x - 10y बराबर 14, और 14 को बराबर के इधर लाएंगे तो -14 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समीकरण 1 जो है A1 9 B1 10 और C1 -42। उसके बाद समीकरण 2 देखते हैं तो A2 9 B2 -10 और C2 -14 आ रहा है, ठीक है। जब इसका जांच करेंगे तो A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 जब रखेंगे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको कट कर 1 आ रहा है, अब B1 बाई B2 -1 आ रहा है, तो A1 बाई A2 बराबर नॉट B1 बाई B2 आ रहा है, ठीक है। इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, हम यहीं पहले जांच कर लेते हैं। इसको हम काट देते हैं। आप देखिए 1 बराबर -1 आ रहा है यानी कि A1 बाई A2 बराबर नॉट B1 बाई B2। इसमें क्या होगा, समीकरण का हल संगत होगा, ठीक है। 14 क्वेश्चन में देखते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है कि A1 बराबर 5 B1 बराबर -3 और C1 बराबर -11 बराबर के जब इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। A2 बराबर -10 B2 बराबर 6 और C2 बराबर 22। जब जांच करेंगे तो देखिए A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 -1/2 -1/2 -1/2
यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 ऐसे आ रहा है। तो इस केस में क्या होगी, रेखाएं संगत होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, समीकरण 1 में दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर, क्योंकि समीकरण 1 जो है वो बट्टा में दिया हुआ है और आप देखिए 4/3 है, तो दोनों तरफ 3 से इसलिए गुणा किए ताकि नीचे वाला जो है वो कट सके। समझे आप? ठीक ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्यों किया था 6 से गुणा, ताकि ये 2 जो है वो 2 और 3, ये 3 भी काटना था 2 भी काटना था, इसलिए हमने 6 से गुणा किया था ताकि 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है और दोनों से 6 कट जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ में 3 हटाना है तो दोनों तरफ हम 3 से गुणा कर देंगे और जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे आएगा 4x + 6y बराबर 24, और जब दूसरा जो समीकरण वो है 2x + 3y बराबर 12। ठीक है, जांच करने के लिए A1 बराबर इतना, B1 बराबर इतना, C1 बराबर इतना, A2 है ये, A2 बराबर 2, B2 बराबर 3 और C2 बराबर -12। जांच करेंगे A1/A2 B1/B2 C1/C2, काटेंगे तो 2 बराबर 2 बराबर 2 यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर है तो समीकरण का युग्म क्या होगा, संगत होगा। इस प्रकार हमारा प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, आप किताब पढ़िए अपना, कि निम्न रैखिक समीकरणों में के युग्मों में कौन सी युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर युग्म संगत आ रहा है तो हमें इसका हल ज्ञात करना है, वो भी ग्राफीय विधि से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए A1 बराबर इतना, B1 बराबर इतना, C1 बराबर इतना, समीकरण 1 में दिया हुआ है। A2 B2 C2 देख लिया हमने। अब देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर आ रहा है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, तो ये संगत है। तो बोल रहा है कि अगर ये संगत है तो इसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे x + y बराबर 5 और x बराबर क्या होगा, 5 - y। हमें चूंकि एक का वैल्यू पहले निकालना होता है, तो अगर हम x की जगह पे 4 रखें तो y की जगह पे 1 आएगा। अब रख के देख लीजिएगा। ठीक है, अगर हम x की जगह पे 4 रखते हैं तो y की जगह पे 1 आएगा, और हम x की जगह पे 2 रखते हैं तो y की जगह पे 3 आएगा। ये आप रख के देख लीजिएगा। एक ग्राफ ये निकल गया। दूसरा है कि 2x + 2y बराबर 10, हम दोनों तरफ 2 से भाग देते हैं ताकि समीकरण छोटा हो जाए, इसलिए हमने 2 से भाग दिया। ये समीकरण 2 है, तो क्या आएगा, x + y बराबर 5, तो x बराबर 5 - y। फिर इसमें अगर x की जगह 5 रखते हैं तो y बराबर 0 और x जगह 3 रखते हैं, y बराबर 2। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये देखिए हम क्या करेंगे, ऐसे एक x कर देंगे, खींचेंगे और एक y खींचेंगे रास्ता। ठीक है, और 5 तक ये कर लेंगे, इधर भी हम 5 तक कर लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 जो है ना, समीकरण 1 ये ऊपर वाला है, x ऐसे x बराबर 4 और y बराबर 1 लेंगे। x बराबर लिया 4 और y बराबर 1, ये बिंदु आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार फिर कह रहा है कि x बराबर 2 और y बराबर 3 लीजिए। x बराबर 2 लिया और y बराबर 3, ये बिंदु लिया। एक ये बिंदु मिला और एक ये बिंदु मिला। ओके, और हमने एक रेखा यहाँ पे खींच दिया। ये रेखा बाद में खींचा गया है, मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे समझिए आप। अब दूसरा समीकरण देखते हैं, ये वाला। x बराबर कह रहा है 5 और y बराबर 0, हमने x बराबर 5 लिया और y बराबर 0 यहाँ पे लिया। फिर x बराबर 3 और y बराबर 2, x बराबर लिया 3 और y बराबर 2 यहाँ लिया। ठीक है, तो और इसका एक रेखा खींचे। देखिए दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक हैं और ये हमें ग्राफीय विधि में दिखाना है। ठीक है, इस तरह पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये है, A1 बराबर B1 बराबर और C1 बराबर, ठीक, A2 B2 C2 है। जब जांच करेंगे
तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट C1/C2 आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है, रेखाएं असंगत होंगी, और जब रेखाएं असंगत हैं तो उस कंडीशन में हमें कोई ग्राफीय विधि या कुछ हल नहीं करना है सवाल के अनुसार। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में A1 का मान 2, B1 बराबर 1 और C1 बराबर -6, A2 बराबर 4, B2 बराबर -2 और C2 बराबर -4 इसे आ रहा है। जब हम जांच करेंगे तो देखिए A1/A2 बराबर B1/B2, तो 1/2 बराबर -1/2, ये बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर नॉट B1/B2, तो रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी, और हमें इस कंडीशन में इसका आंसर निकालना है। तो समीकरण लेते हैं, जो समीकरण किताब में दिया हुआ है 2x + y - 6 बराबर 0। तो हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 - y/2। ठीक है, और जब x की जगह पे 2 रखेंगे तो y की जगह पे 2 आएगा। आप रख के देख लीजिएगा अगर डाउट है तो। फिर हम x की जगह पे 1 रखेंगे तो y की जगह पे 4 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब समीकरण 2 लेते हैं तो 4x - 2y - 4 बराबर 0, ये समीकरण है, समीकरण 2 है हमारा जो किताब में दिया हुआ है। और x का मान जब निकालेंगे तो ये आएगा 4 + 2y/4, 2 कॉमन लेंगे तो 2 + y/4 होगा। ठीक है, इसको 2 से जब 4 काटेंगे तो 2 आएगा, तो 2 + y/2 ये आएगा। ठीक है, अब हम जगह x की जगह पे 2 रखेंगे तो y की जगह पे 2 आएगा, और x की जगह पे 3 रखेंगे तो y की जगह पे 4 आएगा, इतना आएगा। अब इसका हम ग्राफीय विधि से देखते हैं। ये रहा इसका ग्राफीय विधि से हल। ठीक है, ऐसे समझिए। पहले हमें क्या लेना है, x बराबर 2 और y बराबर 2। मैंने लिया x बराबर 2 और y बराबर 2, ये बिंदु। फिर लेना है x बराबर 1 और y बराबर 4। हमने लिया x बराबर 1 और y बराबर 4, ये बिंदु। अब मिला मुझे ये बिंदु और ये बिंदु, मैंने एक सीधा रेखा खींच दिया। ठीक, दूसरा लेंगे x बराबर 2 और y बराबर 2। हमने लिया x बराबर 2 y बराबर 2, ये बिंदु। फिर x बराबर 3 y बराबर 4, x बराबर 3 y बराबर 4, ये बिंदु हमने ये भी खींच दिया। ये दोनों देखिए यहाँ पे काट रहा है, तो x का मान कितना आ रहा है, ये यहाँ से सीधा हम नीचे लाइन गिराएंगे, x बराबर 2 और इधर बढ़ाएंगे तो y बराबर भी 2, तो x का मान 2 और y का मान 2 आ रहा है, यही आंसर है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। A1 बराबर 2, B1 बराबर -2, C1 बराबर -2, A2 बराबर 4, B2 बराबर -4 और C2 बराबर -5। जब इसको हम A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 करेंगे तो ये आएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/5, जो कि बराबर नहीं होगा। तो ये हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट C1/C2। इस कंडीशन में समीकरण युग्म संगत नहीं होगा और इसका हमें कोई ग्राफीय विधि से हल नहीं ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसको पहले हटाते हैं, पहले बाग को समझते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक आयताकार बाग है। आयताकार कैसा होता है, आयत की ऐसा होता है। इसकी जो लंबाई है ना वह इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये 4 मीटर अधिक है। ठीक है, और इसका आधा जो परिमाप क्या होता है, ये पूरा परिमाप होता है, तो इसका आधा परिमाप कह रहा है कि 36 मीटर है। ठीक है, तो पहले तो हम ये मानते हैं कि माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर और लंबाई मान लिया x मीटर। तो आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत का अर्ध परिमाप क्या होगा, 2 से भाग दे देंगे, तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बटा 2, 2 कैंसिल हो जाएगा।
तो आयत का अर्ध परिमाप क्या आ जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब प्रश्न से कह रहा है कि आयत का अर्ध परिमाप 36 है, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36 है मीटर। लंबाई को हमने क्या माना था x और चौड़ाई को हमने क्या माना था y, तो x प्लस वाई बराबर 36। और प्रश्न से ये भी कह रहा है कि उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई में से हम चौड़ाई घटा देंगे तो 4 मीटर आ जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 2 बन गया। अब हमने यहाँ लिया समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 36, ये उठाया हमने। x प्लस वाई बराबर 36, तो x बराबर क्या होगा 36 माइनस वाई। अगर हम x की जगह पे 24 रखेंगे तो y की जगह 12 आएगा, x की जगह पे 18 रखेंगे तो y की जगह पे 18 आएगा। ठीक इसी प्रकार समीकरण 2 लिया, x माइनस वाई बराबर 4 और x बराबर क्या आएगा 4 प्लस वाई। और x की जगह पे 2 रखेंगे तो y की जगह पे 6 आएगा, x की जगह पे 4 रखेंगे तो y की जगह पे 8 आएगा। ठीक है, अब हम इसको ग्राफीय विधि से पहले हल करते हैं, फिर देखते हैं। ये हमने इसे फोल्ड कर दिया। हम लेते हैं x बराबर 24 तो y बराबर लेंगे 12, x बराबर लिया 24 तो y बराबर लिया 12, ये बिंदु। ठीक है, फिर x बराबर लिया 18 तो y बराबर लिया 18, x बराबर 18 y बराबर 18, ये बिंदु। अब इस दोनों बिंदु को एक लाइन में खींच देंगे, एक समीकरण का हो गया। दूसरा समीकरण x बराबर 2 y बराबर 6, x बराबर 2 लिया y बराबर 6, ये बिंदु। ठीक है, और उसी प्रकार x बराबर फिर कह रहा है 4 y बराबर 8, तो x बराबर लिया 4 y बराबर 8, ये बिंदु। और इन दोनों को मिला दिया, इस दोनों बिंदु को, तो ये दोनों यहाँ काट रहा है, देखिए इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस पॉइंट को हम सीधा x पे गिराएंगे और इधर y पे गिराएंगे। तो इस तरह से देखने में आ रहा है कि x बराबर आ रहा है 16 और y बराबर आ रहा है 20, यानी उसकी क्या हम लोगों ने माना था, देखिए x को हमने क्या माना था, x को हमने माना था लंबाई और चौड़ाई माना था ये y। तो इसकी लंबाई हो जाएगी 16 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 20 मीटर, क्योंकि 4 मीटर अधिक भी है, क्योंकि सवाल से सही भी है। इस प्रकार हमारा 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया गया है, जो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि एक प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो, तीसरा संपाती रेखाएं हो। कहने का मतलब है कि एक समीकरण दिया हुआ है और दूसरा हमें ऐसा ज्ञात करना है कि जो वो रेखा होगी, एक पहला क्वेश्चन वो प्रतिच्छेदी रेखा होगी, दूसरा समानांतर होगी और तीसरी संपाती होगी। ठीक है, तो प्रतिच्छेद, हम यहाँ पे देखिए अब सवाल आंसर पे आते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 होना चाहिए। तो क्वेश्चन में ये है 2x प्लस 3y माइनस 8, तो हमने उसका डबल कर लिया 4x प्लस मैंने वैसा ही मल्टीपल रख लेंगे, समझे, 4x प्लस 9y या प्लस वाई 9y माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, उसी का मल्टीपल रख लेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 8 का मल्टीपल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4x प्लस 9y माइनस 16 बराबर 0, और एक दूसरा समीकरण हम अपने मन से ले लेंगे 6x प्लस 6y माइनस 10। कहने का मतलब है कि a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 होना चाहिए। अगर हम 4/6 बराबर 9/6 करें तो वो a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होगा। तो दूसरा समीकरण ये हो गया हमारा, पहला ये है ही, समझे आप। करके दिखा देते हैं, देखिए 4/6 बराबर 9/6, ये हो जाएगा 2/3 बराबर 3/2, या वही नहीं बराबर, तो जो दूसरा समीकरण है ये हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन है कि रेखाएं समानांतर होनी चाहिए, तो समानांतर रेखा होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, a1/a2 बराबर b1/b2 तो हो जाएगी, c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर उस समीकरण का मल्टीपल लेते हैं, क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 का 4x प्लस 6y माइनस 8, उसी का मल्टीपल ले लिया, और फिर 6x
प्लस 9y माइनस 16। अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, बस C1/C2 बराबर नहीं करना। A1/A2 बराबर B1/B2 कर देना है। 4/6 यानी 2/3 होगा, 6/9 यानी 2/3 होगा, और -8/-16 यानी कि 1/-1/-2 यानी 1/2 होगा, तो हुआ नहीं बराबर। तो जो पहला समीकरण तो ये हो गया, दूसरा जो हमें लिखना था वो ये हो गया। ठीक है। तीसरा कह रहा है ये रेखाएं संपाती होनी चाहिए। तो रेखाओं को संपाती होने के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों बराबर होना चाहिए। फिर मैंने उसका मल्टीपल ले लिया 2x + 3y - 8 का 4x + 6y - 16 ले लिया, और अपने मर्जी से ले लिया बराबर करने के लिए 8x, जस्ट इसका डबल ले लिया, देख लीजिए 8x + 12y - 32। जब हम इसको A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 करेंगे तो तीनों बराबर आएगा, और इस केस में रेखाएं संपाती होंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कह रहा है समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है। देखिए एक समीकरण क्या है, x - y + 1 बराबर 0। x की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो -1 + y होगा। x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 3, और x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर 4, यही आएगा, रख के देख लीजिएगा। दूसरा समीकरण है 3x + 2y - 12 बराबर 0, तो x बराबर 12 - 2y/3, यही होगा। x की जगह पे 2 रखेंगे तो y बराबर 3 आएगा, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 6 आएगा, यही आएगा। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इसका, ये हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है। ऐसे लिया, फिर ऐसे लिया, फिर 1 से लेकर 5 तक लिया, 1 से लेकर 5 तक लिया, x लिखा, y लिखा, x बराबर 2 और y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3, ये बिंदु, यहाँ हमने बिंदु रखा। x बराबर 3 y बराबर 4, x बराबर 3 y बराबर 4, देखिए ये बिंदु, इसका एक रेखा खींच दिया। दूसरा समीकरण से x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3, ये बिंदु, और x बराबर 0 y बराबर 6, x बराबर 0 y बराबर 6, ये बिंदु, एक ऐसे खींच दिया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ही कट रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, x अक्ष ये हो गया, और इन दोनों रेखाओं से बना त्रिभुज ये है ना, पूरा ये त्रिभुज है। कह रहा है कि इसको आप छायांकित कीजिए, मतलब इसको कलर कीजिए। तो लीजिए मैंने कलर कर दिया। ठीक है। और फिर कह रहा है कि इसका शीर्ष ज्ञात कीजिए, माने इसका जो शीर्ष है ना ये ज्ञात करना है, 1 2 और 3, ये शीर्ष हमें ज्ञात करना है। शीर्ष ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले x अक्ष का लेंगे फिर y अक्ष का। तो ये कहाँ काट रहा है, x बराबर 4 तो 4 लिख दिया, और y इसका कहाँ है, 0 है, 0 पे ही काट रहा है ना, इसके बराबर लेंगे तो 0 है। इसका अक्ष कहाँ है, ये है। x बराबर क्या है, -1 पे काट रहा है, और y बराबर क्या है, 0 है। इसका देखते हैं हम, पहले x का देखते हैं। x कितना पे काट रहा है, 2 पर, और y कितना पे काट रहा है, इसके सीधा 3 पर, तो ये 3 हो गया। तो इसके जो निर्देशांक होंगे ये हमने नाम दे दिया A B C। a बराबर 2 3, b बराबर -1 0 और c बराबर 4 0, यही यहाँ पे दिया हुआ भी है। इस प्रकार हमारा जो चैप्टर 3.2 है वो समाप्त होता है। मैं आपको बता दूं एक और बात, आप लोगों ने सारे वीडियो में मैं बताता आया हूँ कि अगर आप लोगों को ये जो नोट्स तैयार हैं, ये जो नोट्स हैं हैंड रिटन नोट्स, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको PDF रूप में व्हाट्सएप नोट्स मिल जाएगा। ठीक है। जो भी होगा अटेंड करेगा वो आपको PDF रूप में नोट्स दे देगा, जिसका फ़ी आपको 200 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे, इसलिए इस प्रकार आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। चलिए गुड बाय।